संलेखना जो है ना, मरण जब निश्चित है, यानी मरण जब निश्चित हो जाता है कि अब मरना निश्चित है, तो उस समय में मरने के भय को छोड़ करके हंसी हंसी शरीर का त्याग करना संलेखना है। तो जब कोई संसार में अमर नहीं है, मरना सबको है, तो मरते समय में भयभीत क्यों? ये तो प्राकृतिक नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। इसलिए मरते समय में संलेखना लेना मतलब यानी अपने कषाय और काय को क्रस करके, जितने भी पशु होते हैं वो सारे मरने के समय में भोजन को छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा पशु है जो भोजन को नहीं छोड़ता। तो इसलिए मैंने मरते समय में जब अपने लिए शरीर में जो उस भोजन भी जो नहीं जा रहा है फिर भी लोग खाते पीते रहते हैं, तो उस समय में आखिरी समय में यदि अपन जैसे संलेखना की जो प्रक्रिया होती है उसमें धीरे धीरे सबका त्याग कर देते हैं तो बहुत अच्छे से जो है शरीर से प्राण निकल जाते हैं। इसलिए संलेखना ली जाती है। संलेखना के लिए कब ली जाती है? उसके लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि जब बुढ़ापा इतना हो जाए कि अब अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई उपसर्ग, इन्हें ऐसे उपसर्ग आ जाएं जिसमें कि बचने की संभावना नहीं है, तो उस समय में संलेखना को धर्म की रक्षा के लिए धारण करना चाहिए। संलेखना का व्रत जो है श्रावक के व्रतों में भी आता है। श्रावक जो अणुव्रती होते हैं उनका जो है संलेखना 12 व्रतों में भी संलेखना आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। तो सामान्य श्रावक भी भावना तो रखता है कि जिसके माध्यम से कहते हैं यदि अच्छे से संलेखना हो जाए, वैसे व्रती की ही संलेखना होती है, लेकिन फिर भी अपने लिए आखिरी में कम से कम व्रतों को धारण करके संलेखना धारण करें, ऐसी भावना करना चाहिए। क्योंकि संलेखना एक बार यदि अच्छे से हो जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम में 3 भव में भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एक बार साहस, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा मरण से डरता है, एक बार यदि साहस पूर्वक मरण का यदि वर्ण करता है, आखिरी में संलेखना को धारण करता है, तो वो बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव और काल पूजा, क्षेत्र पूजा, ये भी एक प्रकार से भेद बनते हैं। तो नाम पूजा में जैसे सहस्र नाम है तो सहस्र नाम पढ़ करके उनके एक एक नाम पढ़ करके अर्घ चढ़ाते हैं तो वो नाम पूजा हो गई। द्रव्य पूजा तो आप द्रव्य का आलम्बन लेकर के करते हैं। क्षेत्र पूजा किसी क्षेत्र की, भगवान के कल्याणक क्षेत्र की जो पूजा करते हैं वो क्षेत्र पूजा हो गई। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पूजा तो जो है द्रव्य पूजा के साथ में अपने भावों को लगा कर की जाती है। और जो भाव पूजा समझते हैं लोग कि हम भाव पूजा कर रहे हैं बिना द्रव्य के, वो तो पूजा नहीं है। वो तो जब सूतक पातक होता है उस समय में कि आप द्रव्य को अब चढ़ा नहीं सकते, इसलिए उस समय में करना चाहिए। वैसे लोग सोचते हैं कि अपन केवल पढ़ लो पूजा तो भाव पूजा हो जाएगी, वो भाव पूजा नहीं। भाव पूजा तो जो है द्रव्य के साथ में ही भाव पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। आप करने वाले तो करते ही हैं ऐसा, लेकिन सही तो जो है काम तभी होता है जब अच्छे से पूजा करो। एक हमने पहले उदाहरण सुनाया वो शायद आपको, कि एक प्रवचन सागर जी महाराज थे, वो पहले इंदौर के उदासीन आश्रम में अधिष्ठाता थे। तो उनका काम रहता था कि बाकी सब लोग कहते थे कि अपन बस में गाड़ी में पूजा कर लेंगे, वो कहते थे नहीं, पहला काम पूजा फिर बाद में काम दूजा। तो सबसे पहले वो पूजा करने के बाद में फिर निकलना, के लिए भले ही भोजन छूट जाए, भोजन की चिंता नहीं, लेकिन पूजा नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा उनका जो है नाम अभी तक जो है बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि वो पूजा के लिए पहले सबसे पहले पूजा, अभिषेक पूजा होगी, उसके बाद में फिर कोई काम करने के लिए निकलते थे। एक पूजा पहले एक पूजा बाद में, ये तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा सा अपन जल्दी एडजस्ट करो कि उसमें अपने एक पूजा ही के साथ में दूसरी पूजा हो जाए तो अच्छा है ज़्यादा। उसमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब किस क्षेत्र में आप कॉन्फिडेंस, जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं उसमें अपने को सफलता नहीं मिलती तो अपन छोटे छोटे गोल सेट करें। छोटे छोटे गोल को जो है अपन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और थिंकिंग के लिए, थिंकिंग यदि अपन जैसे मन में अपने बहुत सारे विचार चलते हैं तो अपने को कहीं पर अपने को लगाना पड़ेगा, अपने को एंगेज करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कुछ चीज़ों को लिखना प्रारंभ करें। लिखने में बहुत एकाग्रता रहती है। जब आप लिखोगे तब उस समय में अपना मन जो है बाकी सब चीज़ों में जहाँ चल रही है उसकी थिंकिंग उससे हट जाएगा। तो लिखने का कार्य भी जो है आजकल लगभग जो है कोई नहीं लिखता,
लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अपने लिए कोई अच्छी चीज़ है, जैसे अपने आगम में ही कोई हैं, उनकी कोई अच्छी अच्छी चीज़ों को छाट करके कोटेशन आदि को लिख करके अपन जो है अपने मन की जो थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा चलती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से जैसे जब कभी भी मन यदि प्रशस्त नहीं है तो उस समय में आप नमोकार मंत्री लिखने लगें तो अपने आप ही जो है अपना मन जो प्रशस्तता को प्राप्त हो जाएगा। तो लिखने से बहुत सारे जो हैं प्रभाव अच्छे देखे जाते हैं। तो लिखना भी एक बहुत अच्छी कला है जिसके माध्यम से अपन अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जो षटकर्म हैं उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे कभी अपन और कार्य नहीं कर पाओ तो पूजा भी कर लो, तो पूजा में सारे गर्भित मान लिए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, देव पूजा गुरु उपासती, गुरु की उपासना, तो वहाँ पर अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर गुरु की उपासना तो उसमें है ही, तो देव पूजा गुरु उपासती। स्वाध्याय, यदि पूजा की पंक्तियों का अपन यदि अच्छे से ध्यान से उसके अर्थ की ओर दृष्टि ले जाएं तो बहुत अच्छा स्वाध्याय उसमें हो सकता है। लेकिन अपन लोग यदि स्पीड से पढ़ते रहते हैं तो अपने उसके अर्थ की भाषा नहीं होती। धीमी लय से पूजा की तो हमें ऐसा लगा कि इसमें जितना रहस्य अब खुला है वैसा पहले जब करते थे तब नहीं खुला। तो अपन धीरे धीरे यदि पूजा करें तो उसके माध्यम से स्वाध्याय का लाभ भी अपन उससे ले सकते हैं। तो स्वाध्याय हो गया। फिर क्या है, देव पूजा गुरु उपासना, स्वाध्याय संयम, जितनी देर तक अपन पूजा करते हैं उतनी देर तक अपना इंद्रिय संयम भी वहाँ पर रहता है। और प्राणियों का संयम भी, कोई का जीव का घात नहीं होता तो संयम भी वहाँ पर हो जाता है। और तप में भी कायोत्सर्ग आदि तप भी वहाँ पर हो जाते हैं, तो वो भी हो गया। और फिर क्या है, हाँ दान, तो जो अपन सामग्री चढ़ा रहे हैं वो दान भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि नहीं कर पाते हैं तो उस समय के लिए है, ऐसा नहीं कि अपना रोज बना लो कि एक कर लिया बाकी तो सब अपने आप हो ही जाते हैं। वो तो कभी कभी जब अपने लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं तब उस समय में उसमें भी जो है पूर्ति मान सकते हैं, ऐसा उसके लिए कहा है। 3.5 करोड़ है ना, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3.5 से 3.5 14 करोड़ होंगे। अच्छा 14 करोड़, तो 4 संध्या कालों में 3.5 करोड़ रत्न बरसती है डेली, जब तक उनका जो है 15 महीने तक राजा के आंगन में बरसात होती है। फिर उनको वो सबको जो है याचकों को बांट देते हैं, तो याचक भी बहुत धनवान हो जाते हैं उस समय में। नहीं, सबके घर नहीं बरसते, वो केवल राजा के आंगन में बरसते हैं, इसलिए राजा को अधिकार रहता है वही बांटने में समर्थ होता है। कई जगह जब रचना करते थे तो उसमें देखते थे कि भाई कहाँ, कहीं उनके नगरी में बरसते हैं कि उनके आंगन में, तो उसमें लिखा है उनके आंगन में बरसते हैं। तो आंगन तो जो है उन्हीं का, प्रांगण तो उन्हीं का कहलाता है। और जहाँ कहीं पंचाश्चर्य में भी रत्नों की वर्षा होती है, 5 आश्चर्य होते हैं जो, उसमें भी जिसने दान दिया है उस वो ही अधिकारी होता है। एक कथानक भी आता है उसमें कि कोई दूसरा उठा करके ले जाता है तो वहाँ से वापस आ जाते हैं, राजा ले जाता है तो राजा के पास से वापस आ जाते हैं। तो वो जो है जिसका अधिकार है वो उसी को प्राप्त होते हैं। तो मतलब जहाँ रत्नों की वर्षा हो रही है वो पिता के लिए उनका जो है अधिकार है। कषाय है बैर जो है ना, राग और देश जो है कसाय है, कसाय करते हैं तो कसाय स्वयं बंदी होती है, कसाय कसाय को बांधती है। तो कसाय जब जिस समय करते हैं तो उस समय में कसाय का ही बंधन होता है। अपन कसाय करेंगे तो कसायों को ही बांधेंगे। कसाय जो होती हैं, जहाँ आप पढ़ते हो कि जोगा पैडी पदेसा ठिदी अणुवागा कसाय दो होंती, तो कषाय जो होती हैं वो स्वयं को भी बांधती हैं और अन्य चीज़ों को भी बांधती हैं। तो जब कसाय करते हैं तो उस समय में कसाय जो हैं अपने आप को बांधती हैं। तो इसलिए अपन जब कसाय करेंगे तो उससे कसाय का ही बंध जो है मुख्यता से होगा। मिथ्यात्व ऐसा है जो स्वयं अपने आप को बांधने में समर्थ नहीं है, मिथ्यात्व को भी बांधेगा तो कसाय बांधती है। तो कसाय जहाँ रहती है वहाँ पर, जैसे जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ पे कसाय तो रहती ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व को भी बांधने वाली कसाय होती है। इसीलिए जो है अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व कहलाता है। अनंत संसार का कारण क्या है, मिथ्यात्व है। उसको बांधने वाली कषाय कौन सी है, उसका नाम है अनंतानुबंधी, यानी मिथ्यात्व का बंधन भी अनंतानुबंधी कषाय करती है। इसीलिए आचार्य सिंह ने जब एक बार कहा था कि बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है, कुछ नहीं करता, तो वहाँ पर लोगों में बहुत जो है हड़बड़ी हो गई कि मिथ्यात्व जो है इतना बड़ा पाप है, उसके लिए कुछ भी नहीं कह दिया। लेकिन यहाँ दृष्टि देखो,
जहाँ कहा गया है आचार्यों ने कि जहाँ प्रकृति का और प्रदेश का बंध जो है योग के माध्यम से होता है और स्थिति और अनुभाग जो है कषाय से पड़ता है। तो जब कषाय को वहाँ पर बंध के क्षेत्र में कहा है, मिथ्या तो कषाय नहीं होती, मिथ्या तो अलग है और कषाय अलग है। इसलिए मिथ्या दर्शन मोहिनी की प्रकृति है और जो कषाय होती है वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति होती है। तो मिथ्यात्व को बांधने वाली भी कषाय होती है। अनुसार वास्तु दोष, वास्तु का भी प्रभाव होता है अपने यहाँ। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धनदान दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा परिग्रह होता है। परिग्रह में वास्तु का भी जो, जब भी आप देखो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं आपको उत्तर या पूर्व की ओर मुख वाली मिलेंगी, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर पश्चिम मुखी भी हैं। तो उसके कारण में जो मतलब प्रतिमाओं का जो प्रभाव रहता है वहाँ पर समाज के ऊपर देखा जाता है। तो जहाँ प्रतिमा की भी जो रहती है उसमें भी किस प्रकार की प्रतिमा होनी चाहिए उसका भी प्रभाव होता है। तो वास्तु का प्रभाव जो है जिनागम में वर्णित है, दिशाओं का प्रभाव है, पढ़ते समय किस दिशा में रहें वगैरह, ये सब क्या वास्तु का ही तो प्रभाव है। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि जहाँ वास्तु के लिए यदि अपन पहले से अपन ने व्यवस्था करके यदि अपन ने कुछ कर लिया है तो ठीक है, लेकिन यदि अपन ने पहले सब कुछ बना लिया और फिर वास्तु के नाम पर फिर जो है सब तोड़ा फोड़ी करो, तो अधिकतर जगह पर ऐसा होता है कि अच्छे से मास्टर प्लान बना करके काम नहीं करते हैं। इसलिए सब जो है उसमें बहुत सारा पैसा जो है समाज का वेस्ट हो जाता है। इसलिए उसको सबसे पहले मास्टर प्लान बना करके कि जिसमें अपने लिए फिर बाद में परिवर्तन ना करना पड़े, ऐसा कार्य अपने को शुरू से, यानी जब भी कोई कार्य करें तो उसमें पहले से अपन अच्छा जो है प्लानिंग करके उस कार्य को करना चाहिए। एक सुना था हमने कि जो दक्षिण में जहाँ जिसको बालाजी का मंदिर बोलते हैं, वैसे तो वो मूलतः नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, लेकिन फिर भी वो सारे वास्तु के नियमों से बना हुआ मंदिर है। और वहीं पर एक उसी गांव में कोई एक नीचे मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं वास्तु उल्लंघन करके बनाया गया है। तो उसमें बताया कि इस मंदिर के पास में सबसे ज़्यादा धन आता है और उस मंदिर के पास में इतना पैसा भी नहीं आ पाता कि मंदिर की पुताई हो सके। साक्ष्य मिले हुए हैं कि एक राजा ने वहाँ पर जो शर्त रखी, क्योंकि शक्तिशाली राजा था, उसने कहा कि गोमटेश्वर और ये जो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है इसमें से आपको एक देना होगी। तो उस समय में चूँकि इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपन दोनों को रख सकें, तो राजा के सामने जो है अपने लिए समझौता करना पड़ा, उनके लिए उसको दे दिया। अभी भी उस मूर्ति के बारे में कहते हैं कि पीछे से नग्न है, उन्हीं के वहाँ पे स्टेटमेंट हमने सुने हैं कि उसमें पीछे से अभी भी नग्न है वो मूर्ति। तो ऐसे जो है बहुत सारा अपना जिस पे अपन ने ध्यान नहीं दिया, अपन ने बहुत सारी चीज़ों को खोया है, तो अपन उसको भी जो है आज इस दृष्टि से देख सकते हैं। अपने को वहाँ पे क्यों जाना, देखने के लिए भी जो है रानी रेवती ने नहीं गई देखने के लिए। रानी रेवती का उदाहरण सुनाया था कि रानी रेवती के लिए वहाँ पर झांकी लगाई उन्होंने, विद्याधर ने, क्षुल्लक जी विद्याधर ने चारों दिशाओं में झांकी लगाई। तो वो कहने लगी कि हम तो देखने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो सच्चे देवसास गुरु के उपासक हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। फिर उसने सोचा कि अच्छा सच्चे देवसास गुरु के उपासक हैं, तो उसने 25वें तीर्थंकर की जो है समोषण लगाया। तो उसने कहा 24 तीर्थंकर होते हैं, हम 24 तीर्थंकर के सुनते हैं कि भगवान 24 तीर्थंकर ही होते हैं, हर काल में 25वां तीर्थंकर नहीं होता है। तो वो वहाँ भी नहीं गई। तो फिर हम ये इधर उधर घूमने की क्यों मन में भावना रखते हैं, जहाँ मिथ्या आयतन में अपने लिए बताया है कि अपने लिए अनायतन से बच करके रहना चाहिए, अपने आयतन में ही जाओ, इधर उधर क्यों भटकना। और असंयम में, संयम की परिभाषा है ना, जहाँ इंद्रियों का संयम होता है, अपनी पांचों इंद्रिय और मन को नियंत्रित रखते हैं, और षटकाय के जीवों की विराधना ना हो। 6 काय के जीव होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। इनकी जो है हिंसा ना हो, वो संयम कहलाता है। तो संयम से जो संयम का पालन करते हैं वो असंयम से बच जाते हैं। और जो संयम बीच में होता है 5वां गुण स्थान, उसमें वहाँ पर त्रस हिंसा का तो जो है वो त्याग कर देते हैं, लेकिन स्थावर हिंसा से पूर्णतः निवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि गृही हैं, घर में रह करके प्रतिमाओं का पालन करते हैं, घर में भोजन बनाना आदि आवश्यक रहता है। तो उस समय में स्थावर की हिंसा होती, लेकिन फिर भी उसमें क्या,
जितनी आवश्यकता है उतना ही, अनावश्यक उनके भी हिंसा से बचता है। तो इसलिए उसका जो है वहाँ पर संयम भी हो गया, जिसका त्याग हो गया, और जिसका त्याग नहीं है उसका असंयम। तो इसलिए इसको बोलते हैं संयमा संयम, दोनों की बिरता बिरत। तो ऐसा जो है देश बिरत, ऐसे कई नाम उसके आते हैं। लोभ और लालच में, लोभ कषाय है और इसकी जो है यानी आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो परिग्रह परिमाण अपने यहाँ पर बहुत अच्छा साधन बतलाया है। अपनी जो है सीमा बना लो कि अपन इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा अपने लिए। उसके बाद में फिर जो यदि अपने को पूर्ति हो जाती है तो फिर अपना जो कुछ भी आएगा अपन उसका त्याग कर सकते हैं। तो अपने लिए जो है सीमा बनाना चाहिए। एक बार एक प्रसंग सुनाए हम आपके लिए कि एक व्यक्ति जो कि बंगाली था और देशभूषण जी महाराज जयपुर की खानिया जी जो है वहाँ पर थे, वहाँ पर उपदेश दे रहे थे। और उनका उपदेश अक्सर ऐसा होता था कि हर उपदेश के बाद में सबसे कुछ ना कुछ नियम जो है खड़े खड़ करके सबसे पूछते थे कि हाँ नियम लो ऐसा करके। तो उन्होंने उस दिन परिग्रह परिमाण के बारे में बतलाया कि सबको जो है परिग्रह की अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। फिर बाद में उन्होंने सबसे खड़े होकर के एक एक से भाई कितनी बनाओ अपनी सीमा, जितनी बनाना है बनाओ अपनी सीमा। सबने बनाई। फिर वो बंगाली बैठा हुआ था उसको भी खड़ा कर दिया। तो वो कहने लगा मैं जैन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा परिग्रह पाप होता है, पाप जो है सबको परेशान करता है। जैसे मलेरिया रोग है सबको परेशान करता है, यह थोड़ी ना है कि वो जो हिंदुओं का रोग परेशान करेगा कि जैन को परेशान करेगा, वो सबको परेशान करता है। ऐसे ही पाप जो होते हैं वो सारे प्राणियों को परेशान करते हैं। तो तुम भी जो है अपनी कोई सीमा बना लो, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, गरीब आदमी था, तो उसने अपनी कोई सीमा बना ली। अब क्या हुआ कि वो चूंकि सभा में आया हुआ था, कोई जैन ने भी देखा, उन्हें सोचा देखो महाराज की बात रख ली है तो उसके प्रति जो है कि मतलब ये इसके मन में भी भाव हैं। उससे बोला क्या करते हो, अकेले में बात की। बाद में तो उसने बताया कि हम कुछ करते नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं व्यापार। तो उन्होंने कहा ऐसा करो हम तुम्हें धन देते हैं, तुम व्यापार करो और फायदा होगा तो आधा आधा, घाटा होगा तो हमारा, ऐसा उसको दिया। अब उसने वो व्यापार किया और व्यापार में इतना लाभ हुआ कि जो उसकी सीमा थी वो पूरी हो गई। अब पूरी हो गई तो फिर वो उसने क्या किया कि जो ज़्यादा पैसे थे, 50,000 रुपये उस जमाने में उसके पास ज़्यादा आ गए। तो उसने महाराज जो है भ्रमण करके और फिर जो है खानिया जी बीच में चले गए। तब तक टाइम 2-3 साल जितने भी निकले हों, फिर वहीं खानिया जी में आए तो वहाँ पर वो पहुँच गया कि महाराज जी हमने आपसे नियम लिया था और वो सीमा उल्लंघित हो गई है, अब ये 50,000 रुपये हैं, अब इसका जो कुछ करना हो आप करो। तो कहते हैं उसके वो दिए हुए 50,000 भी खानिया जी में लगे हुए हैं। तो ऐसा होता है। तो उसके माध्यम से फिर जो है जो व्यक्ति कभी कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए सोच नहीं सकता, लेकिन जहाँ अपनी सीमाएं बना लेता है फिर उसके बाद में वो उससे जो है लोभ लालच से बच जाता है। तो सबसे अच्छा अपने यहाँ जैन दर्शन में अपनी सीमा बनाओ कि इससे ज़्यादा अपने पास में नहीं रखेंगे। कमाई भी करो उसकी भी सीमा बना लो। इसके बारे में पहले भी बताया था कि जहाँ लोग एक दिन की सीमा बना लेते कि एक दिन में अपने को कितना व्यापार करना है। एक दिन का व्यापार यदि 4 घंटे में हो गया तो बाकी के समय मंदिर में स्वाध्याय में निकालते थे। सप्ताह में हो जाता था तो छोटी जैसे चौलेश्वर आदि हुआ, ऐसे 5 की यात्रा कराए। और ज़्यादा महीने का यदि हो गया तो थोड़ी और दूर चले गए। साल भर का यदि टारगेट 4 महीने में पूर्ण हो गया तो फिर जो है शिखर जी की यात्रा पे बैलगाड़ी से निकल गए। ऐसा लोग करते थे पहले। अब वो जो है नो लिमिट वाला काम चल रहा है, इसलिए जो है सब लोगों की तृष्णा जो है भरती नहीं है। क्योंकि तृष्णा तो ऐसी खाई है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। एक जो है इसमें जहाँ अपन यदि इस जो जैन सिद्धांतों के नियम है, अब इनको लगता है कि ये बहुत प्राचीन हो गए हैं, इनका क्या, लेकिन नहीं, यदि इसका पालन करें। अभी भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कम उम्र में भी जो है व्रती बन रहे हैं। अभी हम पिछली बार जब आचार्य के पास से जहाँ महा महोत्सव के बाद से आए थे, सागर में रुके थे, एक लड़का जो कि अभी मेरी समझ से 35 साल का होगा इतना, और उसका भी छोटा सा बच्चा जो है भी मतलब 4-5 साल का ही है, इतना छोटा है। 2 बच्चे हैं उसके, और उसने 2 प्रतिमाओं के व्रतों का पालन कर रहा है।
और हम जहाँ सागर में आसपास में जहाँ जहाँ मंदिर में जाते रहे, वहाँ वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आता रहा, और दोनों टाइम की सुबह शाम की सामायिक करता है। और पहले जबकि इतना ज़्यादा जो है राग रंग में रंगा हुआ था कि जहाँ डांडिया वगैरह होते थे तो उसमें 8 दिन की, जितने 8-9 दिन जितने भी रहते हैं उतनी ड्रेस अलग अलग बनवा करके डांडिया में डांस करता था, ऐसा मतलब राग रंग में रंगा हुआ था। लेकिन बाद में जहाँ धर्म की ऐसी ललक लगी कि वो प्रतिमा का पालन कर रहा है, तो लोग जो समझ लेते हैं, ऐसे कम उम्र वाले भी आजकल बहुत सारे व्रती जो हैं समझ रहे हैं उसके अर्थ को। तो जीवन का जो है बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए व्रती बनने में अपन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी है, ऐसा नहीं है। व्रती बनना जो है मतलब जहाँ आजकल टाँके की व्यवस्था हो गई, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। अब आप घर में अपने टाँका बना लो, बरसात का पानी भर लो, अब कोई किसी के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है व्रती का जो है जीवन जो है अपना पालन किया जा सकता है। बहुत सारे व्रती जो जहाँ कहीं कोई पृछी लेने देने में आते हैं, वहाँ पे भी कई जो है कम कम उम्र के लोग व्रती बन जाते हैं। तो उसमें जैसे हमने पहले भी अपन चर्चा की थी 5 पाप के बारे में, तो उसका जो है 5 पाप का त्याग करना है, और जो बाकी के जो शेष जो गुण होते हैं, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, उसमें भी कोई ज़्यादा विशेष ऐसे नियम नहीं है कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कोई परेशानी हो, अच्छे से वो अपना जीवन जी सकता है, जिसके माध्यम से वो सुकून से जो है ना उसकी सीमा आदि बन जाती है, तो फिर उसको जो भागा दौड़ी रहती है वो उससे ऊपर उठ जाता है। बस अब लोगों के लिए केवल ये रहता है कि जहाँ जो आप लोगों के लिए भोजन की जो है जहाँ ज़्यादा रहती है, पार्टी में खाने आदि की जो ज़्यादा वो रहती है इच्छा, वो जो है जिह्वा पर जो है नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपन जो बाहर भोजन करते हैं वो भोजन जो है जिह्वा से तो नहीं, हाथ से स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। उसकी जो शुद्धि अपन देखो तो जो लोग उसको समझ लेते हैं फिर वो जो है उसका भोजन का जो है कि ये अपने खाने योग्य नहीं है। अब वहाँ पर जो है कौन कौन बनाने वाला है, कौन कौन परोसने वाला है, ये सब देखा जाए तो वो जहाँ पहले कहा जाता था कि होटल, यदि होटल हो तो टल जाओ, जैन लोगों के लिए वहाँ पर कि जैन होटल लिखा है तो जैन हो तो टल जाओ। सब लोग आजकल तो ऑनलाइन से भी खूब मंगा करके खाते हैं। ऑनलाइन से भी, जहाँ पर ऑनलाइन से सामान आता है, कोटा में एक बता रहा था हमको, एक जैनी जो व्यक्ति किसी यहाँ पर वहाँ पे ऑनलाइन का काम जहाँ पे होता है वहाँ पे खाता है, बोल रहा था कि महाराज जी मैं वहाँ पर केवल दही और चावल के अलावा कुछ नहीं खाता, क्योंकि कुछ भी खाने लायक नहीं है, जबकि सब जगह सप्लाई हो रही है वहाँ से। वो खुद बता रहा था वहाँ पे कि ऐसी जो है दुर्दशा रहती है वहाँ पे। सामने सामने जो है अच्छा बना करके परोस देते हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है, लेकिन सब जगह जो जहाँ पर भी कार्य होते हैं वहाँ पर बहुत हिंसा होती है, और वो कहीं से कहीं तक जो है खाने योग्य नहीं है। एक जो है प्रसंग जहाँ पर शादी में बहुत सारे लोग जो है, महिलाएं भी बुजुर्ग भी हो जाती हैं तो भी जो है शादी आदि में भोजन करती रहती हैं। उन लोगों के लिए थोड़ी सी जो है दृष्टि प्राप्त हो, कम से कम बुजुर्ग लोग तो जो है शादी आदि से उठें, क्योंकि शादी का भोजन जो है बिल्कुल कहीं से कहीं तक खाने योग्य नहीं होता। जहाँ शादी का भोजन बनता है ना, वहाँ पर एक प्रसंग सुना करके थोड़ा सा, एक महाराज जी ने हमको सुनाया था कि एक बार एक जगह जहाँ शादी में जो भोजन बनाने वाली आती हैं, तो वो भोजन बनाना था, उसको आटा जो है पानी में मिला करके गूंथना करते हैं वो, इसको मिला करके तो वो करना था उसको। तो उसके पहले वो टॉयलेट गई, और टॉयलेट से आने के बाद में उसने सीधा जो है आटा गूंथने लगी। तो वो जो घर की महिला भी वहाँ पर थी, उन्होंने कहा क्यों भाई, तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि पहले हाथ धो लेते? तो उसने कहा बाद में तो हाथ धोना ही है ना, इसलिए जो हमने सोचा कि सीधा पहले काम कर ले, बाद में हाथ धो लेंगे। मतलब आटे के हाथ धोना और टॉयलेट के हाथ धोना उसके लिए बराबर था, ऐसी स्थिति है। तो उसने सिर पे हाथ रख करके महाराज को सुनाया कि महाराज वो दृश्य देख करके मैंने सोच लिया कि आज से मैं जो है पार्टी में भोजन नहीं करूंगी। ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन इस सामने सामने देख करके अब हमने जो है पार्टी वगैरह में कहीं पे भी जाना, खाना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो एक जो जिसके मन में यदि ऐसी दृष्टि आ जाती है, फिर क्या है, शुद्ध भोजन करना है तो शुद्ध भोजन की यहाँ जब दृष्टि आ गई, फिर वहाँ पर व्रती बनने में कोई भी बाधा नहीं। प्रणव
मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र पर, जहाँ के शांतिनाथ भगवान खड़गासन प्रतिमा बड़ी ही मनोज्ञ, और जहाँ शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत सारे यात्री आते हैं। जिन शांतिनाथ भगवान के बारे में अभी दोपहर की क्लास में एक प्रसंग जिनके पूर्वभव का कि बलभद्र के रूप में थे, तब उस समय में उनकी पुत्री के स्वयंवर का प्रसंग था, और स्वयंवर के लिए उसको स्वयंवर शाला में भेजा जा रहा था। तभी एक देवी आकाश मार्ग से आकर के उससे कहती है कि अपन पूर्व में एक साथ में रहे हैं और पहले अपन ने संकल्प किया था कि जो पहले मनुष्य बनेगा उसको, जो देव अवस्था में रहेगा उसको आकर के संबोधित करेगा, और पूर्व भव का उसको स्मरण दिलाती है कि अपन दोनों विद्याधर की पुत्री थे और एक बार झूला झूल रहे थे कि एक विद्याधर ने अपना अपहरण कर लिया, और उसकी पत्नी जब आती है तो उसने हम दोनों को पर्ण लगवी विद्या के माध्यम से जमीन पर छोड़ दिया। जैसे पत्ते धीरे धीरे गिरते हैं, जैसे पैराशूट धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, वैसे अपन दोनों एक भयानक जंगल में उतरे, और उस जंगल से अपने लिए बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। अपन ने वहीं पर रह कर के अपने पूरे जीवन को बिताया और अंत में सल्लेखना पूर्वक मरण का वर्ण किया, लेकिन समीचीन श्रद्धा न होने के कारण अपन स्वर्ग में देवी के रूप में उत्पन्न हुए। हम जो सौधर्म इंद्र की देवी के रूप में और आप कुबेर की रति रानी के रूप में उत्पन्न हुए, और वहाँ से जब अपन नंदीश्वर की यात्रा करके और मेरू की वंदना करने के लिए आए, तब मेरू पर अपने लिए एक चारण रिधिधारी मुनिराज के दर्शन हुए, जिनके दर्शन करके अपन ने पूछा कि अपना संसार में कितने भव बाकी हैं, तो उन्होंने बताया कि चौथे भव में मुक्ति मिलेगी। तो उस भव से वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य बन करके और अब यहाँ तपस्या करके स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से फिर अपने आकर के अपन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा जब संबोधन देते हैं तो जो विवाह करने जा रही थी बलभद्र की पुत्री, वो वहाँ विवाह से निषेध करके और जा कर के गणनी के संग में दीक्षित होकर के तपस्या करके स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुई, और वहाँ से आने के बाद में उसने मनुष्य भव प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसा जहाँ प्रसंग जिसके माध्यम से संसार के स्वरूप को भी अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं, तो ऐसे शांतिनाथ भगवान को बजरंगगढ़ के स्मरण करते हुए उनकी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए ह्रीम का नाद करेंगे। ह्रीम। बरस रही है ऊर्जा शांतिनाथ भगवान की, जिनके द्वारा अपने मस्तिष्क के सारे विकार धुल गए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को आगोश में लेकर के निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुका है। अब सारे संसार में इस ऊर्जा का वितरण हो, इस भावना से सुखी रहें सब जीव जगत के,
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। भगवान को नमन करते हुए